Now come to a topic called interdependence of light and dark reaction. What do you mean by this term interdependence? ये जो टॉपिक है इंटरडिपेंडेंस, इसका मीनिंग क्या होता है? ये पूरी जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, इट ऑकर्स इन ए क्लोरोप्लास्ट। यहाँ देखिए आपको सामने एक डायग्राम बना हुआ है क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। दिस इज क्लोरोप्लास्ट जो डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन अपन ने डिस्कस किए। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जिसको पेरिस्ट्रोमियम बोले थे अपन ने। इज इट क्लियर? इनसाइड दिस क्लोरोप्लास्ट ए जिलेटिनस विस्कस कलरलेस फ्लूइड इज प्रेजेंट। उस विस्कस कलरलेस फ्लूइड को अपन ने स्ट्रोमा नाम दिए। एंड लार्ज नंबर ऑफ, वो जो ग्राउंड टिश्यू है जिसको स्ट्रोमा बोला गया था, उसके अंदर में लार्ज नंबर ऑफ इलोंगेटेड डिस्क लाइक बॉडीज आर अरेंज। यू कॉल दिस डिस्क लाइक बॉडीज एज ग्रैना, ठीक है। एंड दिस ग्रैना दे आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थाइलाकॉइड्स। और वो ग्रैना कैसे प्रिपेयर किया हुआ है? बहुत सारे थाइलाकॉइड से प्रिपेयर किया हुआ है। दे आर जस्ट लाइक बंच ऑफ कॉइन, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आई आपको? यू नो वेरी वेल। नाउ ड्यूरिंग डे टाइम लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस। अपन यहाँ साइंटिस्ट के नाम भी डिस्कस किए हैं। लाइट रिएक्शन इज स्टडीड बाय रॉबर्ट हिल एंड डार्क रिएक्शन इज स्टडीड बाय मेल्विन कैल्विन, ठीक है। डार्क रिएक्शन कहानी जो है वो स्ट्रोमा में हो रहा है, और लाइट रिएक्शन की पूरी स्टेप्स जो है इट ऑकर्स इन ग्रैना पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसलिए देखिए ये जो ग्रैना है जो बहुत सारे थाइलाकॉइड से बना हुआ है, उसमें जो लुमेन है, स्पेस है, वो स्पेस क्या कर रहा है? सोलर एनर्जी को ट्रैप कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल को इन कर रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम। एंड ए लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसका मतलब दो जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, वो इंपॉर्टेंट प्रोसेस का नाम है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जिसमें होता क्या है? ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH2। डे टाइम पर प्लांट ने ग्रैना पार्ट में क्या प्रिपेयर किया है? एटीपी बनाया है और NADPH2 बनाया है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, लाइट एनर्जी की हेल्प से। एंड ड्यूरिंग डे टाइम वन रिएक्शन विल ऑकर कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है स्प्लिट हो गया है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होने से देयर इज सिंथेसिस ऑफ O2। यहाँ पर O2 जो है लिबरेट हो गया है डे टाइम पर। अब डार्क रिएक्शन में क्या हुआ है? इन डार्क रिएक्शन विच ऑकर इन स्ट्रोमा पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एंड इट इज कंप्लीटेड बाय पाथवे कॉल्ड मेल्विन कैल्विन साइकिल। देयर इज रिडक्शन ऑफ CO2। नेचर से CO2 जो है प्लांट ने यूज किया ड्यूरिंग नाइट टाइम, ठीक है। एंड ATP and NADPH2 which are already prepared during daytime, it is also used or consumed by plant during night time, ठीक है, जो ऑलरेडी लाइट रिएक्शन प्रिपेयर हो चुका था। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ATP and NADPH2 जो कि एसिमिलेटरी पावर था आर कन्वर्टेड इनटू ADP and NADP, आर कन्वर्टेड इनटू ADP and NADP। इसका मतलब ये ATP और NADPH2 रिड्यूस्ड हो गए NADP और ADP में, ठीक है। आफ्टर रिडक्शन ऑफ CO2, जिसमें CO2 का रिडक्शन हो चुका है, रिडक्शन होने के कारण ADP और NADP आ गए हैं। अब ये जो ADP और NADP स्ट्रोमा में आया है, ठीक है, आर अगेन यूज्ड इन लाइट रिएक्शन। ADP और NADP जो रॉ मटेरियल था केल्विन साइकिल का, वो स्ट्रोमा में आ गया है। अब स्ट्रोमा में जो रॉ मटेरियल है वो अगेन इट इज कंज्यूम्ड और यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, सो दैट अगेन देयर इज सिंथेसिस ऑफ ATP and NADPH2, so that complete phenomena of light reaction and dark reaction are interdependent। इसका तो लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो डार्क रिएक्शन यूज कर रहा है, और डार्क रिएक्शन का जो बाय प्रोडक्ट है वो फिर से लाइट रिएक्शन जो है कंज्यूम करता है। फर्क इतना है कि लाइट रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है और डार्क रिएक्शन को सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ रही है। जो डे टाइम पर एसिमिलेटरी पावर प्लांट ने प्रिपेयर किया है, वो एसिमिलेटरी पावर जो है नाइट के समय में प्लांट कंज्यूम करता है, ठीक है। एंड ऑलवेज ड्यूरिंग नाइट टाइम देयर इज रिडक्शन ऑफ CO2 एंड ऑलवेज देयर इज सिंथेसिस ऑफ शुगर ड्यूरिंग नाइट टाइम, और रात के समय में ही प्लांट जो है बराबर शुगर का सिंथेसिस करता है। इसलिए लाइट रिएक्शन को अपने बोले थे इट्स ए फोटोकेमिकल रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन को बोले थे अपन इट्स ए बायोकेमिकल रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है ये फर्स्ट स्टेप है फोटोसिंथेसिस की, डार्क रिएक्शन जो है वो सेकंड स्टेप है फोटोसिंथेसिस की। लाइट रिएक्शन जो है टेक्स प्लेस इन ग्रैना पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जबकि डार्क रिएक्शन जो है टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। लाइट रिएक्शन जो है डिपेंडेंट है लाइट के ऊपर,
जबकि डार्क रिएक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है लाइट के ऊपर। तो इस प्रकार कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स भी आप बोल सकते हो। लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPS2 जो है सिंथेसाइज होते हैं, जबकि डार्क रिएक्शन में एटीपी और NADPS2 यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकिंग हुआ है, जबकि डार्क रिएक्शन में CO2 का फिक्सेशन हुआ है। लाइट रिएक्शन में O2 लिबरेट हुआ है, जबकि डार्क रिएक्शन में O2 जो है लिबरेट नहीं हुआ। लाइट रिएक्शन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यहां पर जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, ऑल दिस क्लोरोफिल पिगमेंट्स विल हेल्प टू कंप्लीट लाइट रिएक्शन, जबकि डार्क रिएक्शन में कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, क्योंकि वो स्ट्रोमा में हो रहा है। एक और पॉइंट आप बोल सकते हो, इन लाइट रिएक्शन देयर इज कन्वर्शन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जबकि डार्क रिएक्शन में CO2 का ही रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट में इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। तो इस प्रकार बेसिक डिस्टिंग्विश भी अगर आप देखें तो जो लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बने वो सब डार्क रिएक्शन में यूज हुए, डार्क रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना है वो लाइट रिएक्शन में यूज हुआ है। दिस इंडिकेट्स देयर इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शन। ये इंडिकेट करता है कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन बोथ द फिनोमिना, बोथ द स्टेप, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप, दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड ऑल आर ऑकर इन ए cell organelle, and name of that cell organelle is chloroplast, and two major sites are there. One major site is grana and one major site is stroma.